एक छोटा सा वीडियो होने वाला है कैपेसिटर के ऊपर, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस 4-5 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन इसको अगर आप देख लेंगे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि दो तरह के कैपेसिटर हैं, एक में 2 पॉइंट है और एक में 3 पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, कनेक्शन कंप्लीट प्रैक्टिकल कनेक्शन मैं सिखा चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इसमें सिर्फ मैं बताऊँगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें 2 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है। और अब देखिए, पहले 3 पॉइंट वाला हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक में 4 पॉइंट है, एक में 3 पॉइंट है और एक में 2 पॉइंट है। लेकिन कुछ कैपेसिटर ऐसे 3 पॉइंट वाले आते हैं जिसमें तीनों में 4-4 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिसमें 3 पॉइंट होते हैं जिस कैपेसिटर में, उसमें लिखा भी होता है। क्या लिखा होता है? जिसमें 4 पॉइंट है यहाँ पर C लिखा है कॉमन के लिए, यहाँ पर C लिखा है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, इसमें HERM लिखा है और यहाँ पर फैन लिखा है। लेकिन तीनों में 4-4 पॉइंट है तो भी ऐसे ही रहेगा। इसमें एक में C लिखा रहेगा, एक में HERM लिखा रहेगा और एक में फ़ैन लिखा रहेगा। तो इसका कनेक्शन अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो इसका भी सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं। जहाँ पर C लिखा है ना, जहाँ पर C लिखा है यहाँ पर हम मेन सप्लाई एक देते हैं, यहाँ पर मेन सप्लाई एक देते हैं और यहीं से उठा करके हमें कंप्रेसर के कॉमन पे दे देना होता है। कंप्रेसर का कॉमन तो डायरेक्ट हमें जो कमांड लाइन होता है हमारा, वो कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है। लेकिन एक वो लाइन सप्लाई होता है, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं कैपेसिटर पर, और यहीं से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग पे दे देना है। ये जहाँ पर C लिखा है। और अब बचता है हमारा कंप्रेसर का स्टार्टिंग। तो HERM लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ से उठा करके कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे दे देना है यहाँ से। अब एक बचता है ये फ़ैन वाला, ये जो आउटडोर कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है उसके लिए यहाँ से यूज किया जाता है। अगर आप कैपेसिटर अलग से लगा रहे हैं तो छोटा सा कैपेसिटर 4 UF का, 5 UF का, 3 UF का, जो जैसा भी आपका सपोर्ट करता हो आपका मोटर, वैसा छोटा कैपेसिटर लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर मानिए कि आपका आउटडोर फ़ैन मोटर 3 UF कैपेसिटर पर रन कर रहा है और ये कैपेसिटर आपका 5 UF का है। देखिए यहाँ पर लिखा है 40 UF प्लस 5 UF, तो एक कैपेसिटर नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वो हो सकता है मोटर को जला दे कैपेसिटर, क्योंकि हाई पावर का है। तो उसके लिए आपको अलग से कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो 5 UF का, ज़्यादातर मोटर 5 UF का, 4 UF का, 5 UF का होते हैं, तो यहाँ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है 3 टर्मिनल जो होता है जिस कैपेसिटर में, उसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। ये डिफरेंस होता है, इसमें लिखा होता है। आप यहाँ पर C लिखा है ना, तो मेन सप्लाई आप यहीं पर देना है, न कि HERM जो हर्म लिखा है HERM यहाँ पर आपको नहीं देना है, ध्यान रहे। न्यूट्रल सप्लाई आपको यहीं पर देना है और यहीं से उठा करके रनिंग में देना है। और सामने वाले से जो HERM लिखा है यहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में देना है। ये गलती नहीं करना है कि आप HERM पर मेन सप्लाई लाइन न्यूट्रल सप्लाई दे दें और यहीं से उठा करके रनिंग में देना, ही गलत हो जाएगा फिर। तो ये तरीका होता है ये 3 टर्मिनल वाला कैपेसिटर। अब 2 टर्मिनल वाला हम समझ लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसकी सप्लाई कैसे होती है। प्रैक्टिकल वीडियो बिल्कुल देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि बिल्कुल प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वायरिंग। दोनों कैपेसिटर का मैं दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें मेन सप्लाई जो न्यूट्रल सप्लाई है वो किस में देना है और स्टार्टिंग के लिए कहाँ से देना है। तो इसमें देखिए 4-4 पॉइंट है। किसी कैपेसिटर में ऐसा होता है कि 2-2 पॉइंट होता है दोनों में, तो 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट से मतलब नहीं है। बस ये समझ ला है कि ये एक सप्लाई ये है और ये टर्मिनल ये है, दोनों बस एक एक टर्मिनल है। तो एक जो न्यूट्रल सप्लाई है, लाइन सप्लाई तो डायरेक्ट कंप्रेसर पे जा रहा है, लेकिन एक न्यूट्रल सप्लाई होता है ना, वो यहाँ पर आता है इस कैपेसिटर पर, किसी एक पॉइंट पर, चाहे इस पर चाहे इस पर। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जिस पर आप न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं उसके साथ में से ही एक सप्लाई निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग पर देना है। अगर इसमें मेन सप्लाई दे रहे हैं न्यूट्रल, तो यहीं से निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग पे देना है। अगर आप इसमें दे रहे हैं तो यहीं से निकाल करके, इसके 4 पॉइंट है ना, किसी एक पॉइंट में से निकाल करके कंप्रेसर के रनिंग में देना है। अब जो सामने वाला पॉइंट बचता है उसमें से उठा करके हमें कंप्रेसर की स्टार्टिंग में दे देना है। किसी भी नहीं लिखा है तो आप किसी भी में भी मेन सप्लाई दे सकते हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें, लेकिन जिसमें भी देना है वहाँ से उठा करके हमें रनिंग में देना है। और जो सामने वाला पॉइंट बचता है वहाँ से उठा करके हमें कंप्रेसर की स्टार्टिंग में देना है।
बस ये सिंपल सा तरीका होता है। बाकी इसमें जो लिखा होता है 60 यूएफ का और इसमें ये 40 यूएफ का है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो नहीं, अलग अलग कंप्रेसर का अलग अलग टन का जो कंप्रेसर होता है ना, वो अलग अलग कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की। कुछ 40 यूएफ का रन करते हैं, जैसे कि अगर 1.5 टन का हो गया 1.5 टन 40 यूएफ पर रन करते हैं। और 50 यूएफ जो है ना, वो 2 टन का जो कंप्रेसर होता है 24,000 BTU, उसमें 50 यूएफ का कैपेसिटर यूज किया जाता है। 50 और 55 का भी यूज किया जाता है, लेकिन 2.5 टन में भी 55 का यूज किया जाता है। और जो 36 यूएफ का होता है, 36 यूएफ, 35 यूएफ या फिर 30 यूएफ, वो 1 टन कंप्रेसर को रन करने में मदद करता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।